बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैकेनिक्स बीएससी है, मैकेनिक्स बीएससी या बीएस इंजीनियरिंग में भी इसके कुछ चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन तो इसमें हमने कुछ लेक्चर्स पहले आपके साथ शेयर किए हैं। अब ये नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कहता है कि लेट अ प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टेड with velocity making angle alpha with the horizontal from a height h to fall or distance a। क्लियर होगी बात। ये अब आपको ना दो चीजें गिवन है, गिवन ये है आपके पास और ये ए गिवन है। ये दो चीजें गिवन को आपने नोटिफाई करना होता है क्योंकि जो आंसर हमने देना होता है वो गिवन में ही देना होता है। और फाइंड हमने क्या करना है, वी नॉट। राइट हो गया। फाइंड क्या करना है, वी नॉट। इस प्रॉब्लम में फाइंड करना है, ये वी नॉट हमने फाइंड करना है कि व्हाट मस्ट बी इनिशियल स्पीड। तो अब जरा इसका पिक्चोरियल बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे होगा। ये कोई हाइट h है, राइट हो गया। इस पर से एक प्रोजेक्टाइल को हमने क्या करना है, लॉन्च करना है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, इट इज a। ये v नॉट वेलोसिटी है, एंगल इसका क्या है, अल्फा। तो अब इस पॉइंट को अगर हम मार्क करें तो पॉइंट को कैसे मार्क कर सकती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू a है, टुवर्ड्स राइट है ओरिजिन से, तो ये पॉजिटिव होगा a, और हाइट ओरिजिन से नीचे की तरफ है तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्लियर होगी बात। तो अब हम लिख सकते हैं क्लियरली पॉइंट a माइनस h लाइज ऑन ट्रेजेक्ट्री। ये ट्रेजेक्ट्री पे लाई करता है और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। ये आपने जुबानी याद करनी है और इसको डिराइव करना भी हमने सीखा है। तो जी एक्स स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फा बाय 2 वी नॉट स्केयर। अब इसमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह पे a और y की जगह पे आपने माइनस h लिखना है। तो माइनस h इज इक्वल टू a टेन अल्फा माइनस जी ए स्केयर और 2 वी नॉट स्केयर। सीकेंड का फार्मूला लगा दे 1 प्लस टेन स्केयर अल्फा। देखें जब भी अल्फा को एलिमिनेट करना हो, अल्फा गिवन नहीं है तो यहाँ पे अल्फा एडिशनल आ रहा है। वैसे हम वी नॉट को यहाँ पे अलग करें तो वी नॉट की वैल्यू इजीली आ सकती है, बट इसमें एक अननोन इन्वॉल्व है, दैट इज अल्फा। तो सो हमने वी नॉट की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें अल्फा ना हो। तो उस पर्पस के लिए अब हम अल्फा को एलिमिनेट करेंगे। और मोस्ट ऑफ दी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशंस में जब अल्फा को गायब करना हो तो आप 10 में क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लगाएंगे और उससे अल्फा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अब हम अल्फा को गायब करने के लिए इकदामात करते हैं और देखते हैं फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। माइनस एच इज इक्वल टू ए टेन अल्फा माइनस जी ए स्केयर और 2 वी नॉट स्केयर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जी ए स्केयर और 2 वी नॉट स्केयर 10 स्केयर अल्फा। इसको इस साइड पे लें, जी ए स्केयर और 2 वी नॉट स्केयर 10 स्केयर अल्फा माइनस ए टेन अल्फा प्लस जी ए स्केयर बाय 2 वी नॉट स्केयर माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, किसमें, 10 अल्फा में। इट इज quadratic in tan alpha. So possess real roots if discriminant is greater than equal to 0. What is discriminant? b square minus 4ac is greater than 0.
अब यहाँ पे बी सी और ए क्या है, 10 स्क्वायर के साथ जो होगा ये ए होगा, इसको कैपिटल यूज़ करते हैं क्योंकि ए ऑलरेडी आ रहा है, तो ये कैपिटल में यूज़ करते हैं इसको ताकि आपको समझने में आसानी हो, इनको बीच में जो डिफरेंस है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो बी आपके पास कितना है, माइनस ए, राइट, एंड सी इज व्हाट, जी ए स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर माइनस एच, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट में सब्स्टिट्यूट करें एंड देन सी के व्हाट हैपेंड। बी की वैल्यू माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू जी ए स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर इंटू जी ए स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने अब करना कुछ यूं है कि ये ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4g ए स्क्वायर ओवर 2v0 स्क्वायर जी ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2v0 स्क्वायर माइनस 2v0 स्क्वायर h इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखें 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, तो इट वुड बी v0 स्क्वायर, v0 की 4 आ जाएगा, a स्क्वायर को कॉमन लेके ख़त्म कर दें, a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस जी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर जी एच डिवाइडेड बाय v0 की 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये a स्क्वायर v0 की 4 v0 4 माइनस जी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2v0 स्क्वायर जी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपने करना कुछ यूं है कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, v0 4 भी 0 से मल्टी, ये तो 0 नहीं हो सकते, तो v0 को थोड़े इसके ऊपर काम करते, v0 स्क्वायर प्लस 2v0 स्क्वायर को अलग कर लें, gh को अलग कर लें, ये जस्ट रीअरेंजमेंट है, नथिंग एल्स, माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने v0 बेसिकली फाइंड करना है, लेकिन v0 देखें 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे भी v0 आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ स्क्वायर के साथ और यहाँ पे विदाउट स्क्वायर आ रहा है, तो सो हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और स्क्वायर कंप्लीट करने से v0 1 बन जाएगा और उसकी वैल्यू डिटरमिन करने में इजी होगा, gh इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। अब आपने करना कुछ यूं है कि देखें a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर लेकर आना है, तो प्लस b का स्क्वायर लेकर आने के लिए हम कुछ ऐड करने जा रहे हैं। ये फार्मूला देखते हैं कंप्लीट कैसे हो सकता है, इस फार्मूले की कंप्लीशन के हवाले से काम है, तो इसमें हम करेंगे कुछ यूं कि प्लस जी एच का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और जी एच का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे, तो ये हमने जी एच का स्क्वायर दोनों साइड्स पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, राइट। इसको आप चेक कर लें कि जी एच का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया है, इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, v0 स्क्वायर प्लस जी एच का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आ गया v0 स्क्वायर प्लस जी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जी को बाहर निकालें अंडर रूट से, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो जी एच को दूसरी साइड पे ले जाएं, v0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस जी एच, तो अब जी को कॉमन भी ले लें और एक दफ़ा फिर स्क्वायर रूट ले लें, राइट हो गया, तो ये जी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस जी, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायर रूट लिया लेकिन प्लस माइनस यूज़ नहीं किया, इसकी क्या रीज़न है, बिकॉज हमने वेलोसिटी का जो मीन केस है वो लेना है कि मीन केस क्या है, लीस्ट केस लेना है, तो लीस्ट वेलोसिटी जो है ना वो इतनी होगी या इससे ज़्यादा रखनी पड़ेगी, राइट हो गया। तो मैक्सिमम जहाँ पे भी लेकर जाएं तो प्लस माइनस, अगर प्लस हम लगाते हैं यहाँ पे और प्लस माइनस वाला केस यहाँ पे यूज़ करते हैं तो देन वो मैक्सिमम वाला पॉइंट भी आ जाएगा, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, अब आपके पास है कि एक बॉल है, एक टावर है, ये प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या चीज़ है। आपके पास एक टावर है, उसकी हाइट है h, उसकी हाइट से एक बॉल को हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है। टावर की हाइट से
हमने उसकी टॉप से एक बॉल को ड्रॉप किया और उसी टाइम यानी एट द सेम टाइम हमने एक बॉल को, ये इस टावर से एक पॉइंट था जिसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस k है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस k से हमने क्या किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया टू हिट दिस बॉल, और इस बॉल को हमने हिट करवाना है इस बॉल के साथ एट डेप्थ d डेप्थ पे हमने इसको हिट करवाना है। तो उसके लिए कहते हैं कि अगर ये कंडीशन है आपके पास कि आपने डेप्थ d पे इन दोनों बॉल्स को हिट करवाना है, तो फॉर दैट सेक वी नॉट क्या होनी चाहिए और अल्फा कितना होना चाहिए। तो हमने वी नॉट और अल्फा इसमें डिटरमिन करना है, राइट हो गया। वी नॉट फाइंड करना है एंड अल्फा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो देखें इनमें कॉमन चीज जो है ना वो टाइम है, क्योंकि एट द सेम टाइम, तो इट्स मीन ये बॉल जो फर्स्ट बॉल है जो टावर की टॉप पे है, जितना टाइम यहां से यहां पहुंचने में ये बॉल लेगी उतना ही टाइम ये वाली बॉल इस पॉइंट पे पहुंचने में लेना चाहिए। अब इस पॉइंट को अगर हम लेबल करते हैं, पहले हम इसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट बॉल का। फॉर द बॉल विच इज dropped from tower of height h to fall a distance ये गिवन है d। इसमें देखें आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं हाइट का, तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT², क्योंकि ये लीनियर मोशन है, राइट हो गया। ये आपके पास लीनियर मोशन है स्ट्रेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यहाँ पे जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करते हैं या वर्टिकली अप करते हैं, थ्रो करते हैं उस बॉडी को, तो एट दैट टाइम उसकी जो मोशन होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन होती है, पहली बात। और दूसरी बात, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है और वो g के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, लीनियर मोशन है, तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बड़े बेसिक लेवल पे आप पढ़ते रहते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द फॉर बॉडी विच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, राइट हो गया। तो अब जब भी आप किसी चीज़ को हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और x कितना डिस्टेंस कवर किया इस बॉल ने, d डिस्टेंस कवर किया है। तो ये दो वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, 1/2 GT²। तो यहाँ से टाइम आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ स्क्वायर रूट 2d/g। इस टाइम को आप नोट कर लें। टाइम क्योंकि कॉमन था तो एक से हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया, अब दूसरी से हम क्या करेंगे ज़रा चेक करिएगा। अब आप यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, तो देखें ये आपके पास टोटल हाइट कितनी है, h है, इस पॉइंट तक कितनी रह जाएगी, d निकल गई। d को बीच में से अगर इग्नोर कर दें तो ये रिमेनिंग हाइट कितनी रह जाएगी, h माइनस डी, राइट हो गया। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, k। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x कंपोनेंट कह सकते हैं, अगर इसको ओरिजिन कहें तो ये आपके पास कितना है, k है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, h माइनस डी, तो इसको h माइनस डी लिखेंगे, राइट हो गया। तो ये आपके पास k h माइनस डी इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के, और ये टोटल हाइट हम यहां अलग से बना देते हैं, दिस इज व्हाट h। अब हम सेकंड बॉल को लेते हैं, तो सेकंड बॉल चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की दो फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म है आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म जो हमने पढ़ी है दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो कि टाइम इज इन्वॉल्व, तो जिन प्रॉब्लम्स में टाइम इन्वॉल्व होगा उनमें ट्रेजेक्ट्री की ये इक्वेशन यूज करनी है, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म, v नॉट कॉज अल्फा इंटू टी और y इज इक्वल टू 1/2 v नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ GT²। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म है ट्रेजेक्ट्री की। जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो जिस पाथ को वो फॉलो करेगा उसकी ये इक्वेशन है। जब टाइम इन्वॉल्व होगा तो तब हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे, अदरवाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है वो। नाउ फॉर सेकंड बॉडी, लेट बॉल इज projected with velocity v naught making angle alpha with the horizontal
to fall at a distance k and height, फॉल की बजाय हम ट्रैवल कर लेते हैं, ट्रैवल अ डिस्टेंस k and height h, attain a height h, then फ्रॉम फिगर से अगर आप नोट करें तो ये जो पॉइंट है के एच माइनस डी लाइज ऑन ट्रेजेक्ट्री, तो अब ट्रेजेक्ट्री आपके पास गिवन है, इसमें आप दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करें। x की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये x की जगह पे पुट करेंगे, ये y की जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। तो अब पुट x इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू h माइनस डी, राइट, x इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू h माइनस डी, एंड t भी है आपके पास, t इज व्हाट, अंडर रूट 2 डी ओवर जी, राइट हो गया। ये सारी वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस में यूज करेंगे। x की जगह पे k वी नॉट कॉज एल्फा t की वैल्यू 2d ओवर जी, इसको 1 का नाम दे दें, और y की वैल्यू h माइनस डी 1/2 वी नॉट साइन एल्फा इंटू टी की वैल्यू अंडर रूट 2d ओवर जी माइनस 1/2 जी 2d ओवर जी अंडर रूट का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, h माइनस डी 1/2 वी नॉट साइन एल्फा अंडर रूट 2d ओवर जी माइनस 1/2 जी 2d ओवर जी, जी से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। तो अब ये आ जाएगा आपके पास h माइनस डी 1/2 वी नॉट साइन एल्फा अंडर रूट 2d ओवर जी माइनस डी, तो डी से कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट साइन एल्फा इंटू अंडर रूट 2d ओवर जी, इसको 2 का नाम दे दें। अब देखिए एक दफ़ा हमने वी नॉट फाइंड करना है, मीन टू से कि अल्फा को एलिमिनेट करना है, जब वी नॉट फाइंड करेंगे उसमें अल्फा नहीं होना चाहिए, और फिर अल्फा फाइंड करेंगे उसमें वी नॉट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, स्केयरिंग और एडिंग करके ना अल्फा को डिसअपीयर करते हैं। तो देखते हैं ज़रा स्केयरिंग और एडिंग से क्या फ़ायदा होने लगा है। स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, 1 और 2 का स्केयर लें और ऐड करें, तो ये आ जाएगा के स्केयर प्लस एच स्केयर वी नॉट कॉज एल्फा अंडर रूट 2d ओवर जी का होल स्केयर प्लस 1/2 वी नॉट साइन एल्फा अंडर रूट 2d ओवर जी का होल स्केयर, तो यह आ जाएगा के स्केयर प्लस एच स्केयर वी नॉट स्केयर कॉस स्केयर एल्फा, और यह आ जाएगा 2d ओवर जी प्लस 1/2 तो नहीं आता, कल यहाँ पे आ गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1/2 को आप इग्नोर कर दें, यहाँ से 1/2 नहीं लिखना, ठीक है। तो यह आ गया वी नॉट स्केयर साइन स्केयर एल्फा 2d ओवर जी। अब 2d ओवर जी, और जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन ले लें, और यहाँ से राइट अवे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, 2d ओवर जी भी कॉमन ले लें, तो कॉस स्केयर एल्फा प्लस साइन स्केयर एल्फा इट इज़ व्हाट 1 के इक्वल आ गया। तो जी को मल्टीप्लाई करें इधर आके, के स्केयर प्लस एच स्केयर ओवर 2d इज इक्वल टू 1 इंटू वी स्केयर, ये 1 हो गया। अब स्केयर रूट ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, विच इज़ जी इंटू के स्केयर प्लस एच स्केयर डिवाइडेड बाय 2d, राइट। ये वी नॉट आ गया। अब आपने वी नॉट तो आ चुका है, अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2/1, 2/1, तो यहाँ से अल्फा भी निकल आएगा, तो 2 पहले लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू वी नॉट साइन एल्फा अंडर रूट 2d ओवर जी, और ये आ गया के वी नॉट कॉज एल्फा इंटू
2d को काट दें, v नॉट को काट दें, साइन ओवर कॉस कितना हो जाएगा, इट इज tan अल्फा इज इक्वल टू h ओवर k। तो अब आपने क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स h बाय k, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपने दो चीज़ें डिटरमिन करनी थी कि आपने इस बॉल को जो ग्राउंड से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहिए और कितना एंगल होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन के अल्फा होना चाहिए tan इनवर्स h बाई के, यानी टोटल हाइट और जो k आपके पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, इससे आपके पास tan आ जाएगा। और सेकेंडली वेलोसिटी के ऊपर जो कंडीशन है उसको हमने डिटरमिन करना है, दैट इज व्हाट, वो है आपके पास v नॉट इज इक्वल टू g टाइम्स k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ओवर 2d।